ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा ने नए हथियार देने का ऐलान कर दिया है। अमेरिका ने $3 बिलियन की सैन्य मदद का ऐलान किया। जर्मनी और स्विट्जरलैंड भी यूक्रेन को भेजेंगे हथियार, स्वीडन भी। ब्रिटेन के साथ नॉर्वे भी यूक्रेन की मदद के लिए आगे आया है। वेस्ट की टोली, यूक्रेन की भरी झोली, लेकिन एट व्हाट कॉस्ट? यह बड़ा सवाल है। यहां से शुरू करते हैं। अमेरिका $3 बिलियन की मदद, 2-2 के ब्लॉक्स में इसको जूम इन करें। अमेरिका $3 बिलियन की मदद, नंबर 1। यहां पर ब्रिटेन $64 मिलियन की मदद, यह तो ऊंट के मुंह में जीरा। जर्मनी $500 मिलियन की सैन्य मदद, इनके लिए कहा यह जा रहा है कि इनके पास अपने लिए हथियार नहीं है। नेक्स्ट आई, और वो भी जर्मन अखबार का यह कहना है, रशिया टुडे ने रिपोर्ट किया, अमेरिका नए एडवांस वेपन्स देगा। बताया जा रहा है कुछ ऐसे वेपन्स हैं जिसको डिस्क्लोज नहीं कर रहा है। ब्रिटेन 850 माइक्रो ड्रोन्स बहुत घातक होते हैं। क्यों? वो रेडार सिस्टम की पकड़ में भी नहीं आते हैं। जर्मनी नए हथियार भेजेगा, यह इंफॉर्मेशन हमारे सामने आ रही है। यहां पर आइए, अब जो जानकारी है, ड्रोन्स और हाइमार्स, कामकाजी ड्रोन्स ने कुछ दिन पहले सेवेस्तोपोल में अटैक किया, हमने देखा था, ब्लैक सी फ्लीट के ऊपर, उनके हेडक्वार्टर के ऊपर। नॉर्वे के साथ हथियार दिए जाएंगे। ब्रिटेन जेपार्ड टैंक्स भेजने की तैयारी, हालांकि इनके पास अपने पास खुद के पास टैंक्स नहीं है, यह भी इंफॉर्मेशन है। चेंज करें। अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी का यह हाल है। इस सब के बीच में क्रीमिया को लेकर एक बार फिर रूस यूक्रेन आमने सामने है। यूक्रेन ने क्रीमिया के ब्रिज को उड़ाने का संकेत दिया है। क्रीमिया के कर्च ब्रिज की तरफ भेजा हाइमार्स सिस्टम, यह देखें आप। क्रीमिया में पहले भी 3 बार अटैक कर चुका है यूक्रेन, और लास्ट अटैक जो था उनका सेवेस्तोपोल पे था। सेवेस्तोपोल उनकी ब्लैक सी फ्लीट का सबसे बड़ा हेडक्वार्टर है, वहां पर अटैक किया था। लेकिन अगर इस ब्रिज पर हमला किया तो लॉजिस्टिकल सपोर्ट खत्म हो जाएगा। यूक्रेन के खिलाफ रूस ने सबसे पहले ऑपरेशन कीव शुरू किया। फरवरी के शुरुआती दिनों में कीव और उसके आसपास के इलाकों में हेवी आर्टिलरी से फायर किया था, मिसाइल अटैक्स को अंजाम दिया। इसके बाद इरपिन, बूचा जैसे शहरों में बेहिसाब बर्बादी की तस्वीरें सामने आई। लेकिन अप्रैल में रूस ने एक बार फिर नए सिरे से मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किए और फिर अपना फोकस पूरी ताकत डोनबास रीजन पर शिफ्ट कर दी। लुहांस्क और रूस के कब्जे में है और डोनेट्स्क की तरफ रूस की सेना एडवांस करती जा रही है। लेकिन इस सब के बीच में अब रूस और यूक्रेन के बीच क्रीमिया को लेकर सबसे नया फ्लैश पॉइंट बन चुका है, क्योंकि अमेरिका से मिले हथियारों के चलते यूक्रेन क्रीमिया के अंदर तक हमले कर रहा है। सवाल है कि क्या क्रीमिया पर हमला वर्ल्ड वॉर का गेटवे साबित होगा? इतिहास गवाह है कि जंग शुरू करना आसान है, मगर जंग कब खत्म होगी, कैसे होगी, ये कोई नहीं जानता। 2 विश्व युद्ध की दहलीज पार कर चुकी दुनिया अब तीसरे महायुद्ध के मुहाने पर है, क्योंकि 2 मौसम बदल गए, लेकिन रूस यूक्रेन के बीच जंग जारी है। और अब तो बात न्यूक्लियर हादसे और एटम बम तक होने लगी है। इस वक्त भी यूक्रेन से जुड़े 2 इलाकों में जंगी तापमान बढ़ा हुआ है। रूस और यूक्रेन एक दूसरे पर एटमी प्लांट पर बमबारी का इल्जाम लगा रहे हैं। रूस ने तो ज़ेपोरिज़िया प्लांट के अंदर की तस्वीरें तक रिलीज कर दी, कह दिया कि यूक्रेनी हमले के सबूत यूएन तक को भेज दिए। इस सब के बीच क्रीमिया भी न्यूक्लियर वॉर का फ्लैश पॉइंट बन चुका है। 11 दिन के अंदर यहाँ 3 बार रूसी सैन्य बेस पर हमला हो चुका है। लोग घर बार छोड़कर भाग रहे हैं। क्रीमिया में यूक्रेन के काउंटर अटैक ने महायुद्ध के द्वार खोल दिए। अब ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि किसी भी कीमत पर क्रीमिया को वापस लेकर रहेंगे। क्रीमिया भी यूक्रेन है। ज़ेलेंस्की के इस डेयरिंग एटीट्यूड की वजह भी अमेरिकी मीडिया का दावा है कि क्रीमिया में रूसी सैन्य ठिकानों पर हमले के पीछे यूक्रेन का ही हाथ था। यह तक कहा जा रहा है कि अमेरिका के ही इशारे पर क्रीमिया में यूक्रेन ने बमबारी को अंजाम दिया। और इस सब के बीच दुनिया के दूसरे मुल्कों की ही तरह अमेरिका भी क्रीमिया के मसले पर यूक्रेन के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है। इस बीच क्रीमिया को लेकर यूक्रेन की आर्मी नए इंडिकेशंस देने लगी है। यूक्रेन आर्मी के मुताबिक क्रीमिया में रूस के सिर्फ 10 युद्धपोत बचे हुए हैं। इनमें भी 4 मिसाइल कैरियर और 1 अंडर वाटर कैरियर है। रूस अब कैलिबर क्रूज मिसाइलों की तरफ रुख कर रहा है। इसी तरह की बातें अब रूसी कब्जे वाले ज़ेपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट्स को लेकर होने लगी। हालांकि आज रूस ने दावा किया कि यूक्रेन के हमले में ज़ेपोरिज़िया के एक अफसर की मौत हो गई। रूस का इल्जाम है कि यूक्रेन ने कार बम के जरिए हमले को अंजाम दिया। इन्हीं सब वजहों के चलते रूसी कब्जे वाले ज़ेपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट पर दुनिया टकटकी लगाए देख रही है, क्योंकि हर बीतते दिन के साथ यहाँ चेरनोबिल जैसे परमाणु हादसे के दोहराने की आशंका बढ़ रही है। IAEA और UN के चीफ तो पहले ही कह चुके हैं कि यहाँ सिचुएशन काफी नाजुक है, कोई भी अनहोनी हो सकती है।